बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। बाबा 87 नंबर पर लिख रहे हैं कि करी दंडवत और भेंट धरि आगे और प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। कंद मूल फल रख दिया और बहुत दूर से राम जी को लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो राम जी के मन में बात आई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण एक बात बताओ, ये आया तो हमसे मिलने है और कंद मूल फल हमारे लिए लाया है, लेकिन हमको प्रणाम उतनी दूर से क्यों कर रहा है, इससे जरा पूछो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आए एक बात बताओ निषाद राज, तुम इतने दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हो। निषाद ने कहा, सरकार मैं अछूत हूँ, आपको मैं छू नहीं सकता हूँ, इसलिए दूर से प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, निषाद इसीलिए मैंने संसार में अवतार लिया है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। अगर जातिवाद को मैं नहीं खत्म कर पाया तो इस संसार में मेरा आना बेकार हो गया है। बोले जाति तो संसार देखती है, भगवान तो केवल प्रेम देखता है। और सरकार ने निषाद को बुला लिया और राम जी उसको बुला करके और उसको पकड़कर अपने हृदय से लगा लिए। सहज स्नेह विवश रघुराई और पूछी कुशल और निकट बैठाई। अब एक बात समझिएगा, जो मूर्ख इस बात को कहते हैं कि रामायण से या राम राज्य से समाज में जातिवाद फैल गया है, राम जी जब राजा बने हैं तो राम राज्य का प्रथम नागरिक केवट ही रहा है। और पूरी मानस की यात्रा का दर्शन कर लीजिए। भगवान ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय, जिसके यहाँ गए हैं केवल भक्त के यहाँ ही गए हैं। और यही राम राज्य की स्थापना है। उनको चुल्लू भर पानी में और नाक रगड़ के तुरंत मर जाना चाहिए जो रामायण को जातिवाद बताया है। बाबा लिख रहे हैं कि राम जी उसको पकड़े हैं हृदय से और लगा लिए। बोले, तुम तो मेरे भरत के समान हो, तुम मम सखा और भरत सम भ्राता और सदा रहे पुर आवत जाता। न विश्वामित्र जी को कहे हैं और न अगस्त जी को कहे हैं और न वाल्मीकि को कहे हैं, किसी को नहीं, केवल निषाद को कहा भगवान ने कि तुम मम सखा और भरत सम भ्राता और सदा रहे पुर आवत जाता। राम राज्य का तात्पर्य होता है राजा का प्रेम प्रजा के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, यही समाज में राम राज्य है। और भगवान ने पूरे रामायण में 3 सखा बनाया है। भगवान यहाँ निषाद को बनाए हैं, कहे उ सत्य तब सखा सुजाना। और दूसरे नंबर पर मेरे प्रभु ने बनाया है सुग्रीव को, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। और तीसरे नंबर पर बनाए हैं विभीषण को। लेकिन तीनों सखा के बाद भगवान के परम सखा हैं भरत जी, और भगवान ने निषाद का आदर भरत जी के समान ही किया है। आप समझिएगा यही राम राज्य है। निषाद ने कहा, सरकार आप मेरे घर चलिए और आज वहीं रुकिए आए। भगवान ने कहा, निषाद मेरे नसीबे में नहीं है 14 साल तक आए, ये दुख का अवतारे है 14 साल के लिए। मैं राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ और जो भी हमारे समाज में राम राज्य की स्थापना करने के लिए निकलेगा तो उसके जीवन का पहला कदम होगा दुख। जब तक वो खुद कांटों पर नहीं चलेगा तब तक समाज को राम राज्य नहीं दे पाएगा। भगवान ने तुरंत कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि 14 साल के लिए मैया ने कहा 14 बरिस और राम बनवासी, न ग्रामवासी न नगरवासी और न शहरवासी। निषाद ने कहा, सरकार मेरी प्रजा हमको बहुत रोकेगी टोकेगी कि भगवान से क्यों नहीं मिलवाए।